भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के कदवा मोहनपुर में बीते दिनों हुए मामूली विवाद में पड़ोसी के द्वारा गोली मार दिया गया। गोली युवक के दाएं पैर में लगी है। घायल युवक की पहचान रोशन कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गोराडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या मार दिया? वो था गुड्डू चौधरी। कहे के लिए मारा? इधर से हम आ रहे थे खेत से, तो गोली चला दिया। कहे के लिए मारा? तो हम नहीं जानते हैं। कोई दुश्मनी वगैरह है पहले से? सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में सड़क दुर्घटना में हुए मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक व प्रबंधक के बर्खास्त को लेकर धरना प्रदर्शन किए। भागलपुर सुल्तानगंज के कमरगंज गांव के समीप सड़क दुर्घटना में हुए मौत के बाद परिजनों ने रेफरल अस्पताल के चिकित्सक और प्रबंधक की लापरवाही के खिलाफ परिजनों ने रेफरल अस्पताल के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान मृतक के परिजन शंकर विंद ने बताया कि रेफरल अस्पताल में बिहार सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इलाज नहीं किया और प्रबंधक भी ध्यान नहीं देने से अस्पताल के चिकित्सक और प्रबंधक की मनमानी होने के कारण हमारे भतीजे को सही नहीं देखा गया और रेफरल अस्पताल के प्रांगण में झटपटाते रह गया, जिसके कारण हमारे भतीजे राहुल कुमार की मौत हो गई। इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक ऐसे चिकित्सक व प्रबंधक को बर्खास्त किया जाए, जिससे सही लोगों का इलाज हो सके। इस दौरान मृतक के तमाम सदस्य मौजूद थे। ऐसे पदाधिकारियों को सेवा समाप्त करो, समाप्त करो। ऐसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे गांव के जो रिलेशन में भतीजा लगता था, उस पर बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें तीनों इंजर्ड हुआ और सभी को सुल्तानगंज रेफरल लाया गया। दुख की बात है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये निकम्मे डॉक्टर सब उस पेशेंट के साथ एक ये कहा जाए कि बदसलूकी किया गया। पेशेंट ऑटो पर है, ऑटो पर से उतार करके उसको इलाज करना चाहिए, वो इलाज नहीं हुआ। दूसरा जो पेशेंट था, ये देखिए यहाँ पर दिखाइए इसको, ये जो बैठने के लिए जो सीट है जो सीमेंट का बनाया गया है, इस पर दूसरे पेशेंट को सुलाया गया है, उसको कोई भी इलाज नहीं हुआ। आखिर ये सीमेंट पर यदि बैठाने की बातचीत है, सुलाने की बातचीत है, तो फिर बेड किस लिए सरकार दी है? बेड पर क्यों नहीं उसको इलाज, अपने डॉक्टर अपने देख रेख में इलाज क्यों नहीं किया? किस जो मृतक था, मृतक छटपटाते रह गया, लेकिन ना जो है ऑटो से उतार करके ले गया अपने बेड पर, ऐसा नहीं किया। भागलपुर के मायागंज में इलाजरत पूर्णिया सेंट्रल जेल के बंदी बांग्लादेश के मल्लिकपुर निवासी मोहम्मद तौफीक की मौत हो गई। बंदी की मौत के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। मजिस्ट्रेट की तैनाती के लिए पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने भागलपुर डीएम और एसडीएम को पत्र लिखा था, जिसमें पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने लिखा है कि बांग्लादेश के रहने वाले बंदी मोहम्मद तौफीक को पूर्णिया के नगर थाना में दर्ज हुए केस में कोर्ट ने 13 जनवरी 2010 को जेल भेजा था। जनवरी 2013 में उसे 3 साल की सश्रम कारावास की सजा और 3 रुपए अर्थदंड लगाया गया था। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी थी। सजा पूरी होने के बाद उस विदेशी बंदी की वापसी सितंबर 2017 में होनी थी, लेकिन उसे कोई वापस ले जाने वाला नहीं आया। उसकी तबीयत 24 नवंबर 2020 को बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पूर्णिया अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मृतक कैदी का कोरोना जांच कराकर शव पूर्णिया प्रशासन को सौंप दिया गया है। तौफीक मोहम्मद तौफीक बांग्लादेश का। बांग्लादेश का कौन किस में रहता है? ये ऐसे उग्रवादी के नाम पर नहीं होता है, घुसपैठ में, उसी में पकड़ा जाता है। घुसपैठी में पकड़ा है। इसको क्या चीज़ में दर्द हुआ जो यहाँ लाया गया था? उसको तो उसका भाषा ही नहीं हम समझते क्या बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उसको रेफ़र कर दिया। तो हम लोग वहाँ से रेफ़र किया, तो हम लोग
ट्रीटमेंट मानसिक में ट्रीटमेंट चल रहा था इसका। कब लाए थे इसको? इसको लाए थे 10 तारीख 10 दिसंबर को। और मौत कब हुई? मौत हुआ कल हुआ 9:25 में इसका मौत। देर रात मौत हुई। हैं? रात में नहीं 9 बजे सुबह। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है, पवन कुमार यादव। देखिए, भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के उस समय एक बड़ी दुर्घटना टल गई जब शव को ले जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके चपेट में एक बुलेट बाइक सवार और रिक्शा पर सवार बुजुर्ग दंपति आ गए। ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाबत ट्रक के चपेट में आए बुलेट बाइक सवार प्रत्यक्षदर्शी निखिल कुमार ने बताया कि वह घंटाघर की ओर से खलीफाबाद मार्केट जा रहा था। इसी दौरान मारवाड़ी पाठशाला के समीप शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए बरारी जा रहे ट्रक का टायर ब्लास्ट कर गया और उसके बाद ट्रक का गुल्ला टूट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर उसके बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए रिक्शा को धक्का मार दिया। मुख्य बाजार के मारवाड़ी पाठशाला के समीप हुए ट्रक दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं दुर्घटना के बाद घंटों जाम की स्थिति बनी रही और पुलिस के जवान परिचालन को दुरुस्त करते दिखे। में ये ट्रक जो है ये कैसे इधर आ रही थी। हम तो अभी संयोग से देखे, हम आ रहे थे भगत सिंह चौक की तरफ से, गाड़ी बहुत अच्छे स्पीड में थी, आ रही थी। हमको लगा कि अचानक दोपहर में ये गाड़ी भाई ट्रक जो है कैसे 9 इंची में झुकेगा। फिर भी हमको लगा हो सकता है प्रशासन का ही कुछ लोग हुआ या सब वाहन का पोस्टमार्टम हुआ, कहीं कुछ जा रहा होगा। अचानक जब गाड़ी मेरे पास आई तो अचानक ब्लास्ट हुआ बहुत जोर से। हम डर गए कि क्या हो गया। तब तक जो है ट्रक मेरे बाइक में फिर से हिस्से में धक्का मारी, हम जो है ट्रक के नीचे आ गए। और जब हम देखे कि अब तो हम गाड़ी के नीचे झुक जाएंगे, तब छलांग मार के हम दूसरे तब भागे। हम तो बच गए, लेकिन उसमें हमको थोड़ा बहुत कमर में चोट, पैर में चोट, और पीछे जो रिक्शा था, रिक्शा में जो महिला बुजुर्ग बैठी हुई थी और एक जेंट्स था, उनको बहुत ज़्यादा चोट आया है। और ये राज्य सरकार के द्वारा लागू पूर्ण रूपेण शराबबंदी पर सवाल खड़ा करने वाले भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने शराब माफियाओं से अपनी जान का खतरा बताया है। विधायक ने कहा कि उनके द्वारा लगातार मुख्यमंत्री और सदन में शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए जाने पर बिहार के शराब माफियाओं को अपनी रोजी रोटी छिनती दिख रही है। विधायक ने बताया कि उन्हें यह खबर मिली है कि शराब माफिया उनके खिलाफ बड़ी षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा आईजी सुरक्षा व्यवस्था को अपनी जान माल की रक्षा के लिए पत्र लिखा गया है। नहीं, डर लगने की बात नहीं है, लेकिन जो ये मैंने शराबबंदी जो हम लोगों ने 4.5 वर्ष पहले सदन में सभी विधायकों ने पारित किया था कि शराबबंदी होना है, वो लागू भी हुआ। लेकिन मैंने देखा और जो सूचना मुझे जनता के द्वारा मिला कि साहब शराब तो हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर में मिल रहा है। और मैंने उसका पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया कि चाहे तो पूरे कड़ैती से शराब बंद करिए और नहीं तो इसको आप दुगनी तिगुनी कीमत खोलें। तो जो मुझे अभी सूचना मिल रहा है, जो शराब माफिया जो इस काम को पूरे बिहार में कर रहे थे, उनको लग रहा है कि उनका रोजगार बंद हो रहा है। तो जो गुनमुन सुनमुन मुझे जो खबर आ रही है, लगता है कि उन लोग निश्चित तौर पर मेरे विरोध में कोई काम करने का मन बनाए हैं। इसीलिए लगता है कि कुछ हमें सतर्कता, जो जनता से सूचना मिली कि आप सतर्कता बढ़ाइए अपना, क्योंकि माफियाओं चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये विधायक गड़बड़ है, ये हम लोग का रोजी रोटी पर लात मार रहा है। इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी और हमें भी सोच समझ के मूवमेंट करना पड़ेगा। हालांकि मैं जब नेता विधानमंडल दल कांग्रेस का हूँ तो मुझे तो पूरे बिहार में जाना है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। मैंने आईजी सिक्योरिटीज़ को लिखा है इसके बारे में कि जो हालात माहौल बन गए हैं उसमें लगता है कि हमको सतर्कता बढ़ानी चाहिए और सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज के कृषि भवन कार्यालय में खाद बीज रिश्वत लेने के दौरान किसानों ने जमकर किए हंगामा व तोड़फोड़। इस दौरान कृषि पदाधिकारी सोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि आज अंतिम दिन नगर परिषद सहित मिरहट्टी, तिलकपुर, भीरखुद पंचायत सहित अन्य पंचायत के छुटे हुए किसानों को खाद बीज की पर्ची दी जा रही थी। अधिक भीड़ होने के कारण पर्ची में विलंब होने पर असामाजिक तत्व के लोगों ने हंगामा कर दिया, क्योंकि किसान तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं।
और असामाजिक तत्व ने एक किसान मुकेश कुमार खैरिया का आधार कार्ड लेकर फरार हो गए। वहीं पर्ची काट रहे प्रशांत कुमार कृषि समन्वयक ने बताया कि अधिक भीड़ होने के कारण तिलकपुर व गंगती के किसानों ने हंगामा व तोड़फोड़ किए। इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर छानबीन में जुट गई है। सर शेड्यूल के मुताबिक आज खाद वितरण का 4 पंचायत का जो किया जा रहा था उसमें अंतिम दिन था, तो हम लोगों ने नियमानुसार अपना यहाँ से परमिट दे रहे थे और फिर किसान जा कर के ले रहे थे। तो जो निर्धारित 4 पंचायत का है भीरखुर्द, असियाचक, गनगनिया और करहरिया, इन पंचायतों के अलावे मेरठी, तिलकपुर और नगर परिषद के भी आए हुए थे जो कि परमिट लेने के लिए दबाव बना रहे थे। तो जिसमें उनको कहा गया कि हमारा स्टॉक पोजीशन देखने के बाद उनको हम कुछ विचार कर सकते हैं, दिलाएंगे जो आ गए हैं। इस बीच में हम खाद का स्टॉक देखने के लिए बिस्कुमान गए तो मुझे जानकारी मिली कि गेट का फाटक तोड़ दिया गया, जिसमें कि शीशा नुमा फाटक था तो वो सिटकिनी भी टूटा और वो शीशा भी फूटा। कुछ लोग अंदर घुस गए और उसमें से आधार कार्ड वो लोग ले करके गए और कुछ मोबाइल भी लेना चाहे, लेकिन आधार कार्ड ले गए, जिसमें से एक मुकेश कुमार के नाम से शिकायत मिली है कि उनका आधार कार्ड नहीं मिला है। कहाँ का किसान दिया जाता था, किन किन किसानों को आज यहाँ बांटा गया? आज भीरखुर्द, असियाचक, करहरिया और गनगनिया। तो आज जो हंगामा हुआ है या तोड़फोड़ जो है जी, कहाँ के किसान किए हैं? आज जो है कि कुछ तो बता रहे थे कि तिलकपुर और इधर मेरठी वगैरह के थे। क्या कह रहे थे उन लोग, क्या मांग कह रहे थे? मांग था कि जो है कि हमें भी दिया जाए। हमने तो उनको आश्वासन दिया कि आप 1-2 घंटा रुके, पहले जिस पंचायत का है आप उनको कटने दीजिए, फिर आपको भी हम देते हैं। लेकिन वो लोग बोले कि नहीं, अभी हमको काट के दीजिए। और कहाँ के किसान थे जो अभी काट के दीजिए कह रहे थे? तिलकपुर के थे। तिलकपुर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जो है प्रशांत कुमार है। क्या है आप यहाँ? किसी समय भागलपुर के सुल्तानगंज कमरगंज गांव के समीप मोटरसाइकिल व टोटो में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव के समीप मोटरसाइकिल व टोटो में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। मृतक का राहुल कुमार, पिता जियालाल विंद, उम्र 25 वर्ष, पता 2 नंबर गुमटी, थाना कोतवाली, व घायल इंदु कुमारी, पता बेलथू, सुल्तानगंज, सुनील कुमार, पता मुंगेर, 2 नंबर गुमटी का रहने वाला बताया जा रहा। घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुटी। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के असियाचक पंचायत के आदर्श ग्राम नोनसर में महादलित बस्ती के भूमिहीनों जमीन मुहैया नहीं होने पर प्रखंड मुख्यालय का लगा रहे चक्कर। वहीं इस मामले में जन संसद के अध्यक्ष राजकुमार निराला ने बताया कि असियाचक पंचायत के आदर्श ग्राम नोनसर के 41 भूमिहीन महादलित परिवारों को जमीन मुहैया नहीं किया गया है, जबकि 2018 में जिला पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, प्रमंडल आयुक्त व जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भागलपुर को आवेदन दिया गया था। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित अंचलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अंचल स्तर से ही निष्पादन कर जमीन वितरण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने पर गांव के महादलित भूमिहीन परिवार लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अगर कार्यवाही नहीं होने पर भूमिहीन परिवारों के साथ धरना व प्रदर्शन की चेतावनी दी। ये है कि सरकार द्वारा जो घोषणा किया जा रहा है, बार बार आदेश भी है, उनका निर्देश भी है कि जो भूमिहीन महादलित हो, अति पिछड़ा हो, इनको ज़मीन नहीं है घर रहने के लिए, उनको सरकार ज़मीन दे रही है 5 डिसमिल। उस पर जो है ग्राम पंचायत असियाचक के महादलित हैं, जाति के अनुसार हैं, और इन लोगों ने 2018 से जिला पदाधिकारी महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, अंचल अधिकारी महोदय को सारे जगह आवेदन दे करके थक चुके हैं। जिला से लेकर के अंचल कार्यालय तक दौड़ते रहे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
भागलपुर के बाबूपुर सबौर में जहां चोरों ने रात के समय घर का ताला तोड़कर घर से 2 गैस सिलेंडर, तेल, कपड़े तथा अन्य सामान की चोरी की गई। सुबह जब ग्रामीणों के द्वारा चोर के घर पर दबिश दिया गया तो चोर बलराम ने चोरी की हुई सामान के बारे में ग्रामीण को बताया। बताए गए स्थान से 2 गैस सिलेंडर, 1 टायर बरामद किया गया। साथ ही कुछ सामान पहले से भी चोर के पास मौजूद था। मौके पर औद्योगिक प्रदेश 0 माइल थाना पहुंचकर चोर को अपने कब्जे में लिया। चोरी में वारदात सामान सही सलामत अपने कब्जे में लिया। कौन कौन था चोरी किया हुआ? चोरी में साथ में चांद, हाँ, और बलराम और छंगुरी, और कोई नहीं सर। चांद, बलराम, छंगुरी, 3 आदमी। हाँ। अभी 5 आदमी का नाम बोल रहा था। वो साथ में नहीं था, वो दोनों वो साथ में नहीं था। ये सब कहाँ कहाँ पकड़ाया? कहाँ? इधर इधर देखो, कहाँ कहाँ पकड़ाया? खा पी के उधर अलग हो गया। अच्छा, चोरी में कौन कौन था? चोरी में था हमारे पास रुका हुआ। अच्छा, ठीक है। और कौन? सरपंच का? हाँ, छोटू और था? छोटू नहीं था सर। छोटू नहीं था। झूठ काहे के लिए बोलेगा? झूठ काहे बोलेंगे? देखो, जो जो था सही सही बताओ। सही सही बोल रहे हैं। कैसे ताला तोड़ा तुम लोग? रड घुसाया था चांद, हाँ, और ऐसे करके हाँ, बस तोड़ दिया। रड घुसा करके तोड़ दिया। चलो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.